परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्वे उत्पादक प्रभु ये परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं। हम अपनी गलती के कारण हम यहां काल के जाल में फंस गए और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहां जीव सुखी नहीं हो सकता। यहां सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, जो बनारस में काशी में एक जुल्हे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं। ये परमात्मा 3 सतिथि में सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि को संभालते। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजो में स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुंबज है, बहुत सुंदर एक जैसे मंदिर नुमा एक ऊपर परमात्मा का स्थान है। उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है, और वहां परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश है, उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है। इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यह सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं। उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वो परमात्मा उसी तेजों में शरीर युक्त यहां आ जावें तो हमारी आंखें बंद हो जावें, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी ये चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को, उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ, और यहां आते हैं। और यहां आने की उनकी 2 सतिथि है। एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं जैसे एक जन साधारण का जन्म होता है। जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने रोजगार में लग जाता है, एक गृहस्थी चलाता है, ऐसे फिर वो चला जाता है, वृद्ध होता है। एक ऐसी भूमिका प्रत्येक युग में परमात्मा करते हैं। वो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भगवान है। वो एक शिशु रूप धारण करके छोटे बालक का और तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया है। नारायण माने जल के ऊपर विराजमान होने वाला। तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं। वहां से पूर्व के जो संस्कारी हंस होते हैं, बहुत अच्छी आत्मा होती है, उनको वो प्राप्त होते हैं और फिर लीलामय तरीके से वो धीरे धीरे होने लगते हैं। वो कोई भी जलपान नहीं करते। फिर कुंवारी गायें दूध देती हैं परमात्मा के आशीर्वाद से। कुंवारी गायों के दूध से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला होती है।
फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये परमात्मा की दूसरी सतिथि है। और तीसरी सतिथि अर्थात यहां आने वाली दूसरी सतिथि, वो कभी भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक मेहमान आता है, अतिथि आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ जावे। तो वो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कभी भी कहीं पर भी एक साधु रूप बनाकर कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुण्यात्माओं का उद्धार कर देते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। ये उस परमात्मा की तीसरी स्थिति है, अतिथि रूप माने की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दोनों स्थिति बताई है। अग्नि तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर का तेजो में शरीर है, इसलिए परमात्मा को अग्नि नाम से उपमा दी गई है। अग्नि माने है तेजो में स्वरूप, तेजो में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी है परमेश्वर, आपका शरीर है, आप सह शरीर हैं, आपका बहुत सुंदर शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। अमर पुरुष का, सोमस्य अमर पुरुष का शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तनुअसी। तो उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की स्थिति बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष हो, जिसकी जड़ ऊपर न हो और तीनों शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा नीचे को हो। और इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। जो उसके सभी विभाग बताता है वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को काटकर, अर्थात इस तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 प्रभु, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सर ब्रह्म भी कहते हैं, सर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इन दोनों के शरीर नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके, वो सभी नाशवान है। केवल जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम आवेश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अवय ईश्वर, अविनाशी परमात्मा। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण कौन करता है? जैसे मूल से, जड़ से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, जड़ पूरे वृक्ष की पोषण करता है, पूरे वृक्ष का पोषण करता है जड़। अब जड़ रूपी भगवान वो परम दिव्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो कबीर देव है। ये वो कबीर देव है जो बनारस में काशी में आए थे और दानक की भूमिका किया करते थे। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ जो हैं, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, इन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मान रहे हैं और हैं भी न्यो की न्यो। और जो इनके अंदर लिखा है वो सत्य है।
तो हम परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों को आधार बनाएंगे। जिनको पवित्र हिंदू धर्म पहले से ही सत्य मानता है, उस पर पूर्ण रूप से आश्रित है, तो उन्हीं सदग्रंथों से हम भगवान पहचानेंगे। उनमें क्या लिखा है और कैसी महिमा है परमात्मा की, कैसी लीला करते हैं भगवान, तो फिर परमात्मा के पहचानने में हमें कोई भूल नहीं लगेगी। अभी तक हमें भूल लगी हुई थी। हमें कोई भी बता दे ऐसा है भगवान, हम मान लेते थे, ऐसा है भगवान, हम वो भी मान लेते थे। ब्रह्मा है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। विष्णु है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। शंकर है परम शक्ति, हम उसको भी मान लेते थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था।